अब की बार 2023 11वां महीना दावा के साथ 12वें महीने में कांग्रेस की सरकार आएगी रतनगढ़ तहसील में। जय हिंद, जय भारत। मैं रतनगढ़ से पूछाराम को दूंगा, टिकट मिलेगी। अगर किसी और को टिकट मिलती है तो? हाँ, कांग्रेस से कोई खड़ा और कांग्रेस में आप किस किस को उम्मीदवार मानते हैं कि ये कांग्रेस में अगर प्रतिनिधित्व करें तो अच्छा काम करवा सकते हैं? पूछाराम है रतनगढ़ से। तो यहाँ के बीजेपी के विधायक के हिसाब से देखिए तो कोई काम नहीं हुआ है। और अशोक जी की तो जो स्कीमें है ना, ये लोग अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते। उनको पढ़ने में 5 साल लगेगी कि ये स्कीम में इसने चालू की कहाँ से खुदाई की है और कहाँ से चालू की है। करो, वो तो जुमलाबाज आदमी है, वो तो उसको तो फिल्म हिस्ट्री में जाना चाहिए। वो तो एक फिल्म हिस्ट्री का विलन है, वो नेते लायक नहीं है। लेकिन अब की बार राठौड़ को भी है ना, चेप देंगे भी इनको। राजेंद्र राठौड़ के सामने तो रफीक मंडेलिया ना, वो टकराव ले सकता है। ये तो चूरू की बात हो गई। रतनगढ़ की बात करें तो रतनगढ़ के अंदर पूसाराम गोदारा है, उसने 15 साल में बहुत कुछ किया है पब्लिक के लिए। 6 विधानसभा में आप लोग भगवान कहते, हम लोग अल्लाह कहते हैं। खुदा की कसम सकी है कांग्रेस की आएगी। लेकिन कांग्रेस का माहौल हमेशा अच्छा चलता है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तभी बीजेपी जीत जाती है। वो तो कई होते हैं, ऐसे हो जाते हैं, कई दिक्कत नहीं होती। कई टिकट देने में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। हमारे यहाँ कांग्रेस में थोड़ी बहुत टिकट देने में गलती आते। गहलोत जी की बाजरी खाते उसी की बताते हाजिरी। 1300 रोटी खाते 1200 बस। विधायक जी ने पिछले 5 सालों में सिर्फ एक काम किया है रतनगढ़ में, जिला अस्पताल बनाया है। उसमें मशीन नहीं है, जो भी पेशेंट आता है ना, तो इस हॉस्पिटल का नाम जिला अस्पताल नहीं, रेफर अस्पताल होना चाहिए। 5 साल में, पिछले 5 साल में हमने तो विधायक की शक्ल नहीं देखी है। क्या बात करते हैं आप? नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। आज हम रतनगढ़ में मौजूद हैं और रतनगढ़ के साथ साथ पूरे राजस्थान में 2023 विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो रखी हैं। रतनगढ़ में क्या विकास के काम हुए हैं और 20 साल तक भाजपा के उम्मीदवार यहां जीतते आए हैं, क्या अधूरे हैं, ये बात लोगों से करेंगे। क्या मुद्दे इनके हैं, क्या एजेंडे इनके हैं। रतनगढ़ के अंदर 20 साल से लगातार बीजेपी, क्या विकास के काम हुए हैं, क्या 5 साल के अंदर काम? विकास का काम तो अभी तक तो नहीं हुआ जी। अभी 5 साल मतलब अभी नहीं जी रहे, कोई विकास नहीं है। अब आगे के लिए देखो सरकार की क्या है, कांग्रेस की। मैं तो क्या कांग्रेस की ऐसी सरकार। 100% कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कैसे देखते हैं? धरातल पे वो योजनाओं का योजना है, बहुत अच्छी हाथ में नहीं, बताओ। कांग्रेस की अशोक बाबा ने बहुत अच्छी की। हिंदुस्तानी राजस्थान की जनता के साथ में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ में बहुत फायदा किया। मोदी जी ने वादा किया था कि सुनो, वो क्या जुमलाबाजी, ये कांग्रेस की होड़ करता है और अशोक बाबा गहलोत की होड़ करता है, 7 जन्म मत नहीं करेगा। तो यहाँ लगातार बीजेपी जीत रही है, इसकी वजह क्या वो मानते हैं? तो यहाँ का बीजेपी का हर आदमी का ये है कि कांग्रेस ने आना चाहिए। अब की बार 2023 11वां महीना दावा के साथ 12वें महीने में कांग्रेस की सरकार आएगी रतनगढ़ तहसील में। जय हिंद, जय भारत। आप नौजवान हैं, आप वोट लगता है आपका? लगता है। कितने साल के हुए? 18 के। अब की बार पहला वोट लगेगा, किसको देने जा रहे हैं? मैं रतनगढ़ से पूछाराम को दूंगा, टिकट मिलेगी। अगर किसी और को टिकट मिलती है तो? हाँ, कांग्रेस से कोई खड़ा और कांग्रेस में आप किस किस को उम्मीदवार मानते हैं कि ये कांग्रेस में अगर प्रतिनिधित्व करें तो अच्छा काम करवा सकते हैं? पूछाराम है रतनगढ़ से। तो रतनगढ़ से शुरू से हमारे भाई रफीक जी मंडेलिया है जी। तो आपका वोट तो रतनगढ़ में लगता है ना? हाँ, रतनगढ़ में लगता है। आप बताएं कि क्या विकास के काम जो 5 साल में अगर अपन कार्यकाल को देखें यहाँ के बीजेपी के विधायक के तौर पर? यहाँ के बीजेपी के विधायक के हिसाब से देखिए तो कोई काम नहीं हुआ है। और अशोक जी की तो जो स्कीमें है ना, ये लोग अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते। जिसने वो जो स्कीमें लाया है ना, उनको पढ़ने में 5 साल लगेगी कि ये स्कीम में इसने चालू की कहाँ से खुदाई की है और कहाँ से चालू की है। तो इन योजनाओं का लाभ अब की बार मिलेगा, जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। तो मोदी बार राजस्थान में आके सभा कर रहे हैं। करो, वो तो जुमलाबाज आदमी है, वो तो उसको तो फिल्म हिस्ट्री में जाना चाहिए। वो तो एक फिल्म हिस्ट्री का विलन है, वो नेते लायक नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने कहा था कि आरएसएस को अब की बार बिल में बांट देंगे। बढ़ जाएगी वो तो बढ़नी है। तो राजेंद्र राठौड़ तो यहाँ आपके चूरू से सीएम के उम्मीदवार बनते हैं सब। ख्याल तो सबका ही है ना, लेकिन अब की बार राठौड़ को भी है ना, चेप देंगे भी इनको।
बीच पे चेप देंगे अब की बार। तो कांग्रेस में किस किस पे दाव खेला जाए यहाँ रतनगढ़ की वो बात? तो देखो हाईकमान करेगी किसको, अगर जनता किसको मानती है कि ये चेहरा ठीक चाहिए, कांग्रेस का ये चेहरा ठीक है, ये भी विकास का- देखो राजेंद्र राठौड़ के सामने तो रफीक मंडेलिया ना वही टकराव ले सकता है। ये तो चूरू की बात हो गई। रतनगढ़ की बात करें तो रतनगढ़ के अंदर पुष्पाराम गोदारा है, उसने 15 साल में बहुत कुछ किया है पब्लिक के लिए। पिछली बार जिला अध्यक्ष थे पुजारी भवनलाल पुजारी, उनको टिकट दिया गया था। हाँ। अब की बार जिला अध्यक्ष हैं इंद्राज खिचड़ जी। तो क्या वो भी? खिचड़ जी भी अच्छे आदमी है, लेकिन उनकी अभी इतनी पहचान और इतनी दिलचस्पी नेतागिरी में नहीं है, जान पहचान भी इतनी तो नहीं। कांग्रेस में कभी भी उम्मीदवार अगर सेलेक्ट कर लिया जाता है तो बागी हो जाते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं। तो अब की बार क्या लगता है कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी। यहाँ हिंदू मुसलमान का कैसा क्या रहता है चुनाव के अंदर माहौल? बहुत अच्छा है। तो हिंदू मुस्लिम का यही है, ये लोग बगावतें फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम की। तो कांग्रेस के पास तो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है, और वो कभी है ना ऐसी बात भी नहीं करती है हिंदू मुस्लिम की। वो तो 36 कौम को साथ लेके चलती है। अगर काम की बात करें तो आप क्या विकास चाहते हैं अपने? और गहलोत ने क्या विकास नहीं किया वो गिनाओ ना। रतनगढ़ में अब की बार जैसे समस्या, रतनगढ़ में बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। आपकी क्या उम्मीद है कि ये काम होने चाहिए थे? 20 साल से मंत्री आपके यहाँ रतनगढ़ से बने हैं, विधायक आपसे बीजेपी के लगातार बने हैं, क्या विकास के काम? मंत्री जी ने तो हम लोगों ने ही उसे निर्दलीय जिताया था, और वो जाके है ना बीजेपी में घुस गया है ना। राजकुमार रिणवा पहले से स्टार्टिंग से ही कांग्रेसी था, और वो बीजेपी में जाने के बाद में 2 बार जीतने की वजह में उसको मंत्री बना दिया। कुछ नहीं किया। हमारी हॉस्पिटल के अंदर चारों तरफ से लोग यहाँ हॉस्पिटल में आया करते थे। आज हाजी साहब आने के बाद में पूरा चूरू है ना, वो तो बन गया किंग, और हमारा हॉस्पिटल बन गया एकदम लिंग, एकदम डाउन, गधा बांधने वाला। आप कैसे देखते हैं? अगर चूरू की बात करें अपन, यहाँ आप आ जाए ना, बात कर लें। रतनगढ़ और चूरू पूरे क्षेत्र की बात करें तो अब की बार कांग्रेस और बीजेपी में किस में टक्कर मानते हैं? 6 सीटें कांग्रेस का। क्या माहौल है चुनावों का? तो अब कांग्रेस का अच्छा है, और गहलोत जी ने जो दिया है अभी हमें जो भी करा है बहुत बेहतरीन करा है। गहलोत जी जैसा हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है। तो यहाँ लगातार कांग्रेस हार रही है, किन वजह से हार रही है? क्या मानते हैं आप? क्या बेसिक ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस यहाँ जीत नहीं पा रही? तो होता है, तो देखो अब की बार इंशाल्लाह कांग्रेस आएगी। बिल्कुल कांग्रेस आएगी। जी बताएं। सुनिए साहब, आपने बोला है कि चूरू जिला 6 तहसील, 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा, 6 विधानसभा में आप लोग भगवान के दाम लोग अल्लाह कहते हैं, खुदा की कसम सकी है कांग्रेस की आएगी। और दूसरी बात, हमारा हाजी बाबा चूरू तहसील 5 साल में जितना काम किया है, बीजेपी ने 50 साल में काम नहीं किया। वो बातें और दूसरी बात सुनो, रतनगढ़ का बोलता है वो में मंत्री साहब है, वो विधायक है, वो है, तो क्या किया वो लोगों ने? 20 साल होगी, क्या किया? कुछ नहीं किया। कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा, और अब की बार इंशाल्लाह दावा के साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जोश दिखता है। आप कैसे देखते हैं? भाई मैं तो ये देखूं मैं तो ये देखूं और सब भाई को, हाँ सब भाई ने एक ही बात की हुई है, कांग्रेस को वोट दो की और सब आपका काम भला होगा। कांग्रेस में किसे उम्मीदवार मानते हैं? ये लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ लगभग लोग, कांग्रेस अगर रिपीट हो गई ना तो राजस्थान चंडीगढ़ बन जाएगा, ये हम दावे के साथ कहते हैं। गहलोत जी ने जो स्कीम बनाई है और दी है पब्लिक को, क्या नहीं दिया। आज एक बूढ़ी माँ है, एक बेटी आती है उसके 5 रुपया नहीं होता, आज उसकी जेब में हजारों रुपये मिलते हैं, और अपनी बेटी को 5 रुपये निकाल के देते। 8 रुपयों में रसोई मिलती है। एक गरीब से गरीब ना कुछ इंसान 8 रुपये तो जुगाड़ कर सकता है। बिल्कुल है 8 रुपये की रसोई से उसको कितना भूख, और अच्छा खाना, ये भी नहीं कि हर कैसा जैसा खाना दे दिया, स्वादिष्ट खाना। मैंने खुद राजलदेसर के अंदर खा के देखा कि भी खा के तो देखें भी खाना कैसा मिलता है। मैंने
रुपये में खाना खा के 10 आदमियों का खाने का पैसा और दिया कि कोई गरीब के पास ना हो तो इसको खाना खिला देना। इतना मस्त खाना देते हैं। मैं अभी खा के आया हूँ, अभी खा के आया हूँ मैं, अभी 2 घंटा पहला। शेख गलौत बाबा की मेहरबानी से बिल्कुल सुनो। बिल्कुल सुनेंगे, आराम से सुनेंगे। एक मिनट, सबसे बात कर रहे हैं, आपसे बात हो गई, आराम से सबसे बात करेंगे। क्या देखते हैं आप, नौजवान हैं, अब की बार 2023 में विधानसभा चुनाव आने हैं, वोट लगते हैं? वोट लगते हैं। किस पहली बार वोट दे रहे हैं या इससे पहले भी वोट दिया? इससे पहले भी दे चुके हैं। क्या माहौल लगता है कि माहौल तो अभी देखो तो बहुत अच्छा माहौल है, कांग्रेस का सबसे अच्छा माहौल चल रहा है अभी तक तो। लेकिन कांग्रेस का माहौल हमेशा अच्छा चलता है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तभी बीजेपी जीत जाती है। वो तो कई कई होते हैं, ऐसे हो जाते हैं, कई दिक्कत नहीं होती। कई टिकट देने में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। हमारे यहाँ कांग्रेस में थोड़ी बहुत टिकट देने में गलती हो जाती है। अभी क्या मुद्दे मानते हैं आप, रतनगढ़ शहर में आप रहते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं मानते हैं? सबसे ज्यादा समस्या है हमारी हॉस्पिटल की। जी, हॉस्पिटल थोड़ा अच्छा नहीं है हमारा। 5 साल विधायक रहे बीजेपी से, इसमें हॉस्पिटल हमारा बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अब वो बाकी है कि थोड़ी बरसात आ जाती है, थोड़ा पानी फैला जाता है, 5 साल के अंदर ये विकास कुछ नहीं हुआ हमारा। ये देख बुद्धिमान कैसे देखते हैं 2023 में? अभी 2 महीने बाद चुनाव की तारीख आ जाएगी, अभी तारीख कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा दिसंबर में किस तारीख को चुनाव है। 5 साल सरकार को होने जा रहे हैं। पहले तो ये बताएं 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं गहलोत सरकार? 5 साल के गहलोत ने तो बहुत काम किया है, और अगर यहाँ के विधायक एमएलए बीजेपी है, वो रतनगढ़ में काम हुआ नहीं, और अब हम पूसाराम के साथ, पूसाराम को टिकट मिलेगा कांग्रेस से, इंशाल्लाह जीतेगी। अगर टिकट नहीं मिली किसी और पर तो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को कौन टिकट देगा? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस की टिकट किसी को भी मिले, हम कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस 100% रिपीट करेगी। बिल्कुल। एक मिनट, कुछ बुजुर्ग हमारे साथ और हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ताऊ जी, क्या लगता है, चुनाव आ रखे हैं, चुनाव में अब की बार क्या माहौल है? थोड़ा बताएं आप। इस बार काम में नहीं है, मेरा दिमाग सही नहीं है। अच्छा, आप एक बात कहना चाहते, गहलोत जी की बाजरी खाते उसी की बताते हाजिरी। 1300 रोटी खाते 1200 बस। आप कैसे देखते हैं कि वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में अपनी योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है, रिपीट कांग्रेस का सपना बार बार, या तो जयपुर जाके देंगे कांग्रेस को? नहीं, वो तो यहाँ रतनगढ़ में लगेगा वो। कैसे देखते हैं इस कार्यकाल के 5 साल के अशोक गहलोत के कार्यकाल, कांग्रेस के कार्यकाल? अभी जो 5 साल का गहलोत साहब का जो कार्यकाल रहा है, वाकई में सराहनीय कार्यकाल रहा उनका। 5 साल में जो भी उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं लाई जी, उसमें मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा वर्ग वंचित नहीं है। मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास तक सबको इसका बेनिफिट मिला है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो रीत थी 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, तो अशोक गहलोत साहब ने जो कार्यकाल उनका रहा है, तो उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सबको उससे लाभ मिला है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है माहौल ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार अब की बार रिपीट होने के बहुत अच्छे चांसेस है, और हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि कांग्रेस से उम्मीदवार कितने हैं अब की बार रतनगढ़ में अगर बात करें? क्योंकि बीजेपी में 2 बड़े चेहरे आ रहे हैं। महर्षि यहाँ विधायक हैं फिलहाल, और रेणुका जी हैं, वो दोबारा बीजेपी ज्वाइन कर लिए, उन्होंने घर वापसी हो गई है। कांग्रेस में किन किन उम्मीदवारों को आप देखते हैं कि ये उम्मीदवार तो काफ़ी यहाँ उन्होंने दावेदारी की है, और वैसे नाम बता सकते हैं आप? नाम का नहीं। एक बार आपसे बताओ जी, बात हो गई है ना, आप बीच में टोका-टाकी नहीं करें। दावेदारी तो यहाँ काफ़ी लोगों ने की है, यहीं नहीं, हमारे चूरू में, रतनगढ़ में, पूरे ज़िले में लोग। लेकिन जो पैनल में 3-4 जो नाम होते हैं वही मुख्य नाम होते हैं। तो जहाँ से यहाँ हमारे पूसाराम जी ने की है, इंदिरा जी खिचड़ ने की है, पुजारी जी ने भी की है, और अन्य वगैरह जो मुख्य नाम तो यही लग रहे हैं मुझे। क्या वजह क्या मानते हैं कि 20 साल से लगातार यहाँ पे इस सीट पे ब्राह्मणों का कब्जा रहा है? अगर कांग्रेस किसी जाट पे दाव खेलती है, पूसाराम पे एक बार दाव खेला था, नहीं सेट हुआ, क्या वजह मानते हैं कि क्या ब्राह्मण सीट मानी जाए कि यहाँ से ब्राह्मण को टिकट मिलेगी तभी ये रतनगढ़ की सीट निकल पाएगी? देखिए, ये भावड़ा जी के टाइम से मतलब यहाँ पे जो बीजेपी का दबदबा ही रहा है, और एक बार पंडित जी अपने जयदेव प्रसाद जी जीते थे 2 बार, और उसके बाद में भी जो पूसाराम जी को जो फर्स्ट टाइम टिकट मिली थी, वहाँ पे माहौल तो अच्छा था, लेकिन टिकट वितरण में थोड़ी सी लेट हो गई या थोड़ी सी हो गई। लेकिन उसके बाद में पुजारी जी को दी गई टिकट, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की थी। लेकिन अभी जो लास्ट चुनाव हुआ
उसमें जो टिकट वितरण पूसाराम जी निर्दलीय खड़े हो गए, तो कांग्रेस जो वोट बैंक है उनका बंटवारा हो गया। अगर ये स्थिति अब की बार बन गई तो फिर कैसे कांग्रेस फाइट कर पाएगी? नहीं, अब की बार जनता ने अब की बार तय किया है, और माइनॉरिटी ने नहीं बल्कि हम लोग जितने भी यहाँ रतनगढ़ के जो कांग्रेसी है उन्होंने तय किया है, कोई भी हाथ का निशान लेके आए XYZ से कोई भी लड़े। ताऊ जी आप ना आपसे बात हो गई, थोड़ा सा इंतजार कोई भी लड़े तो जनता ने ये अपना मानस बना लिया है कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, जो हाथ का निशान लेके आएगा उसके साथ रहेंगे। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं, नौजवान हैं, कांग्रेस के इस कार्यकाल को और यहाँ के विधायक के कार्यकाल को? विधायक जी ने पिछले 5 सालों में सिर्फ एक काम किया है रतनगढ़ में, जिला अस्पताल बनाया है, उसमें मशीन नहीं है। जो भी पेशेंट आता है ना तो इस हॉस्पिटल का नाम जिला अस्पताल नहीं रेफर अस्पताल होना चाहिए। जो भी व्यक्ति यहाँ पे पेशेंट दिखाने जाता है तो उसको बोलते हैं बीकानेर जाइए, चूरू जाइए, तो यहाँ का अस्पताल नहीं है क्या? जयपुर जाइए। आपकी बार क्या लगता है? आपकी बार कांग्रेस सरकार आएगी, कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस सरकार तो अभी भी वर्तमान में कांग्रेस सरकार ही। रतनगढ़ में कांग्रेस का MLA बनेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। आपकी बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे कांग्रेस। क्या मुद्दे मानते हैं कि एक अस्पताल का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा हो गया, सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था, सड़क के मुद्दा है, या हमारे मुख्य गिरनानी के मुद्दे है, सब मुद्दे हैं यहाँ पे। क्या बताएं विधायक की 5 साल में, पिछले 5 साल में हमने तो विधायक की शक्ल नहीं देखी है। क्या बात करते हैं आप? वोट मांगने टाइम पे आ जाएंगे, हमको वोट दो वोट दो। MP साहब कहाँ है यहाँ? MP साहब की हमने शक्ल नहीं देखी। क्या बात करते हैं? तो ताऊ जी एक बार थोड़ा सा ठंडो पाओ, ताऊ जी गर्म होगा। तो ये हम रतनगढ़ में मौजूद हैं, यहाँ नौजवान और बुजुर्ग यहाँ मिले थे कि यहाँ लोगों से हमने बातचीत की कि चुनावों को लेकर क्या माहौल है। अब की बार इसमें जो कांग्रेस सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है, या फिर बीजेपी जो मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ने के लिए बार बार मोदी सब यहाँ सभाएं हो रही हैं। अभी मोदी यहाँ आके सभा करके गए थे जयपुर में, दोबारा मोदी का दौरा राजस्थान में, कई सीटों को प्रभावित करने के लिए बार बार कई रैलियाँ प्रस्तावित हैं। देखना होगा कि 2023 के चुनाव में क्या कांग्रेस रिपीट हो पाएगी अपनी योजनाओं को लेकर, या फिर एक बार फिर बीजेपी मोदी के चेहरे पर राजस्थान में सरकार बनाएगी। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में, अजय कुमार, नमस्कार।